नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित एक और पद पढ़ने जा रहे हैं। ये पद अंतरा भाग 1 में संकलित है। इस पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम प्रकट होता है। मुरली श्री कृष्ण के बहुत ही नज़दीक है। वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को श्री कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। तो आइए हम पढ़ते हैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, सुन रे सखी जद अपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। राखती एकी पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा कर बाबती, कटि टेढ़ो वह आवती। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती। आपुन पौड़ी अदर सज्जा पर, कर पल्लव पलटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। सूरदास प्रसन्न जानी एक छिन, धरते शीस डुलावती। तो हम शब्दार्थ देखते हैं। मुरली बांसुरी। तो गोपाल ही श्री कृष्ण को भावती अच्छी लगती है। सुनरी सखी, हे सखी सुन। यद्यपि नंदलाल ही, नंदलाल को श्री कृष्ण को। नाना अनेक प्रकार, नचावती नाना भांति नचावती अनेक प्रकार के नाच नचवाती है। राखती रखती है। एक पाई मीन पैर, एक पैर पर ठाड़ो खड़ा करी। अति अधिकार जनावती, अति बहुत, अधिकार रोब, जनावती जताती है। कोमल तन कोमल शरीर, आज्ञा आदेश, करवावती आदेशों का पालन करवाती है। कटी कमर, टेढ़ो टेढ़ी, वह आवती हो आई है। अति अधिक, अधीन झुके रहना, गुलाम बने रहना। सुजान श्री कृष्ण, कनौड़े एहसान कृतज्ञता। गिरधर पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। नार गर्दन, नवावती का अर्थ है झुकाती है। आपुन स्वयं, पौड़ी पड़ी रहती है, सोई रहती है। अधर ओंठ, सज्जा सेज, कर हाथ, पल्लव नए पत्ते कोंपलें। पलुटावती दबवाती है। भ्रिकुटी भौहें, कुटिल तिरछी, नैन आंखें, नासा नासिका नाक। हम पर कोप क्रोध, करावती करवाती है। सूर कवि का नाम है सूरदास। प्रसन्न जानी, प्रसन्न जानकर। एको छिन, एक क्षण, छिन का अर्थ है क्षण। धरते धड़ से, बिना सिर के शरीर को धड़ कहते हैं। और शीस सिर, डुलावती हिला देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, उसका चित्र खींचा गया है। और कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो पूरी तरह से बांसुरी में ही लीन हो जाते हैं। ये बात गोपियों को बहुत आखरती है।
क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के साथ होते हैं तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण उनकी अनदेखी कर रहे हैं। उन्हें बांस की बांसुरी अपनी सौतन जैसी प्रतीत होने लगती है। वे आपस में बात करती हैं। सखी दूसरी सखी को कहती है कि मुरली तो गोपाल ही भावती, ये जो मुरली है, ये जो बांसुरी है, ये श्री कृष्ण को प्रिय है। यानी मैं नहीं, तू नहीं, अन्य नहीं, श्री कृष्ण को अगर कोई सबसे अधिक प्रिय है तो ये मुरली ही है। सुनरी सखी, हे सखी सुन, श्री कृष्ण इस बांसुरी से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी ये बांसुरी इतनी कुटिल है, इतनी निर्दयी है कि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। श्री कृष्ण को कई तरह के नाच नचवाती है। अपनी उंगलियों के इशारों पर श्री कृष्ण को नाचने के लिए ये विवश कर देती है। तो इशारों पर नचाना एक मुहावरा है। कवि ने उसको ही काव्य पंक्ति में प्रस्तुत किया है और कहने का भाव ये है कि बांसुरी श्री कृष्ण को अपने इशारों पर चलाती है और कृष्ण उसके अनदेखी नहीं कर सकते, उसकी बात को टाल नहीं सकते। बांसुरी की इसी कुटिलता का बखान करते हुए सखी दूसरी सखी से कहती है, राखती एक पाई ठाड़ो करी। ये कृष्ण के प्रति इतना कठोर रवैया अपनाती है कि श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके रखती है। अति अधिकार जनावती, ऐसा रोब उस पर जमाती है कि कृष्ण की हिम्मत नहीं कि उसकी बात को टाल जाए। प्रिय विद्यार्थियों, कृष्ण को एक पांव पर खड़े रखने का भाव क्या निकलता है? श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो अक्सर वो त्रिभंगी रूप में होते हैं। अपने शरीर में 3 बल डालते हैं, एक पांव को हल्का सा उठा लेते हैं और पूरा शरीर दूसरे पांव पर टिकाते हैं। गोपियों ने तर्क दिया है कि ये कृष्ण का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ये तो बांसुरी ने श्री कृष्ण को सजा दे रखी है कि उन्हें एक पैर पर ही खड़े होना पड़ेगा। इसी तरह से वे और आगे कहती हैं कि कोमल तन आज्ञा करवावती। बेचारे हमारे श्री कृष्ण कितने कोमल शरीर के हैं, लेकिन ये बांसुरी इतनी निर्दयी है कि उनके कोमल शरीर से अपने अनेक आदेशों का पालन करवाती है और उन आदेशों का पालन करते करते उसकी हर आज्ञा को मानते मानते कटी टेढ़ो है आवती। बेचारे श्री कृष्ण की कोमल कमर ही टेढ़ी हो गई है। जब हम कोई बहुत अधिक काम करते हैं तो अक्सर कमर दर्द होने लगता है। गोपियों को लगता है कि बेचारे कृष्ण की कमर टेढ़ी हो गई है। तो जैसे मैंने कहा, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो अपने शरीर में 3 बल डाल लेते हैं। एक बल उनका कमर पर पड़ता है, लेकिन गोपियों का मानना है अत्यधिक काम करते रहने से ही कृष्ण की ये हालत हुई है कि उनकी कमर टेढ़ी हो गई है। ये सब इस बांसुरी का ही किया धरा है। और श्री कृष्ण है कि अति अधीन सुजान कनौड़े। श्री कृष्ण पर इसने पता नहीं कौन सा एहसान कर रखा है। श्री कृष्ण पर पता नहीं इसने क्या परोपकार कर रखा है कि वे उसके अधीन बने रहते हैं, वे उसके गुलाम बने रहते हैं। गिरिधर नार नवावती। शब्दों को देखिए, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। यहाँ गिरिधर शब्द प्रयोग हुआ है। इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। उसी से उनका नाम यो है गिरिधर पड़ा है। गिरि होता है पहाड़, धर्म धारण करने वाला। जो श्री कृष्ण पहाड़ को अपनी उंगली पर धारण कर लेते हैं, उसी श्री कृष्ण की ये गर्दन झुकवा देती है। कहने का भाव ये है, पहाड़ को उठाने की शक्ति रखने वाले श्री कृष्ण इसके सामने अपनी गर्दन नहीं उठा सकते, इसके सामने हमेशा झुके रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ये गर्दन झुकाने का दृश्य क्या है? बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण को थोड़ी सी गर्दन झुकानी पड़ती है। गोपियों को लगता है ये कोई और कारण नहीं है, ये तो गुलामी है बांसुरी की जो कृष्ण को बजानी पड़ रही है, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं कि बांसुरी के सामने वो सीधा सिर कर बात कर सकें, ऊंचा सिर उठाकर बात कर सकें। इसलिए वो हमेशा उसके सिर को, उसकी गर्दन को झुकाए रखती है। और उसका और व्यवहार देखिए, आपन पौड़ी अदर सज्जा पर इतनी निर्लज है कि स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों की सेज पर सोई रहती है, पड़ी रहती है, और श्री कृष्ण कर पल्लव पुलटावती, श्री कृष्ण के कोमल कोमल हाथों से अपने हाथ पैर दबवाती रहती है। बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण अपनी उंगलियां बांसुरी पर फेरते हैं तो गोपियों को लगता है बांसुरी खुद तो लेटी हुई है महारानी बनकर, और कृष्ण बेचारे उसके हाथ पैर दबा रहे हैं नौकर बनकर। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर को पकरावती, और फिर हम पर तो ये इतनी जलती है कि यदि कभी हम सामने दिख जाएं तो ये श्री कृष्ण को ना जाने क्या कहकर उकसाती है, और कृष्ण भ्रिकुटियां टेढ़ी कर लेते हैं, उनकी आंखें लाल हो आती हैं, उनकी नासिकाएं फूलने लगती हैं। हमें तो लगता है ये बांसुरी श्री कृष्ण को उकसाती है और हम पर कोप करवाती है, हम पर गुस्सा करने के लिए कृष्ण को ये मजबूर करती है। तो ये जो हाव भाव चेहरे के व्यक्त हुए हैं, भ्रिकुटी का टेढ़ा होना, आँखों का लाल हो जाना, नासिका का फूल जाना, बांसुरी बजाते समय जब लंबे सुर खींचे जाते हैं तो अक्सर ये मुखमंडल पर ऐसे भाव आ ही जाते हैं। लेकिन गोपियों को लगता है ये कुछ और नहीं है, इस बांसुरी का किया धरा है, यही श्री कृष्ण को मजबूर कर रही है कि वह हमें देखकर हम पर गुस्सा प्रकट करे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि ये बांसुरी इतनी निर्लज, इतनी निर्दयी है कि अगर एक पल के लिए भी हमें देखकर कृष्ण को प्रसन्न होता देख ले तो ये उसके धड़ से उसके शीश को, उसके सिर को हिला देती है। कहने का भाव ये है, बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण जब सुरों के समुद्र में खो जाते हैं तो आनंद मगन होकर उनका शीश स्वर लहरियों में झूलने लगता है। लेकिन गोपियों को लगता है श्री कृष्ण आनंद में नहीं झूल रहे, ये बांसुरी उनके शीश को उनके धड़ से अलग करने की कोशिश कर रही है। मान लो वह कृष्ण को दंड दे रही है कि तुम अन्य गोपियों को देखकर प्रसन्न क्यों हो रहे हो। तो यहाँ एक तरफ तो सीधे सीधे श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजाने का चित्र खींचा गया है, तो दूसरी तरफ गोपियों के दृष्टि से श्री कृष्ण को बांसुरी का गुलाम दिखाया गया है, उसके अधीन दिखाया गया है। ये बांस की बांसुरी गोपियों के लिए साक्षात अपनी सौत की तरह है, जिसने उनके प्रियतम को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसका थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो यहाँ गोपियों का इस बांसुरी के प्रति सौतिया डाह व्यक्त हुआ है। बांसुरी को भला बुरा कहा जा रहा है। वास्तव में उनको भला बुरा कहने के पीछे उनका अपना प्रेम भाव व्यक्त हो रहा है। कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम भावना यहाँ व्यक्त हुई है। अब हम कुछ अलंकार देखते हैं। सबसे पहले हम कर पल्लव और अधर सज्जा, ये दो शब्द लेते हैं। अधर सज्जा, ओंठों की सेज, ओंठों को सेज का रूप
दिया गया और हाथों को कोंपलों का रूप दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह हम अनुप्रास अलंकार भी देख सकते हैं। नैन नासा, कोप करावती, इन शब्दों में व्यंजनों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। जैसे मैंने बताया था, उंगलियों पे नचाना, इशारों पे नचाना, तो इस तरह एक मुहावरा है जिसे काव्यमय अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये पद गीति शैली में रचित है। संगीतात्मकता सूरदास के पदों की विशेषता है और ये किसी न किसी राग में बंधे होते हैं। इस पद की भाषा ब्रज है और ये माधुर्य गुण से युक्त है। तो इस तरह ये था हमारा दूसरा पद, मुरली तो गोपाल ही भावती। मैं आशा करता हूँ इस पद को समझने में आपको सहायता अवश्य मिली होगी। धन्यवाद।